चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ते हैं पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन में होने वाली प्रमुख घटनाएं। अर्थात देखेंगे कि पुष्प में लैंगिक जनन तो होता है, पर किस किस घटना से गुजरता है। पुष्पीय पादप में जो लैंगिक जनन होता है उसमें कौन कौन सी घटनाएं आती हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 3 घटनाएं आती हैं। जैसे पढ़ेंगे हम लोग, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की पूर्ण क्रिया को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जाता है। निम्नलिखित का मतलब एक से अधिक, अर्थात इसमें दिखाया गया है 1, 2, 3। पहला दिखाया गया है निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं। दूसरा दिखाया गया आपको दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। तीसरा बताया गया निषेचन पश्च घटनाएं एवं संरचनाएं एवं घटनाएं। तो निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं में हम क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझना होगा हमको। पहली घटना में पढ़ना है निषेचन से पहले की कौन कौन से प्रक्रियाएं आती हैं। तो इसमें पहले दिखाया गया है कि निषेचन पूर्व संबंधित संरचना एवं घटनाएं। इसका इंग्लिश होता है प्री फर्टिलाइजेशन संबंधित स्ट्रक्चर एंड इवेंट। दूसरा आता है दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आता है निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। अर्थात निषेचन के बाद की घटनाएं पढ़ते हैं, इसमें निषेचन पढ़ते हैं, और इसमें निषेचन से पहले की घटनाएं पढ़ते हैं। अर्थात निषेचन से पहले कौन कौन सी घटनाएं आती हैं आपको यहाँ दिखाया गया है। इसमें पहला हेडिंग लगाया गया निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं। ये पहला हेडिंग आपका है, यहाँ पर बताया गया है। इसमें क्या पढ़ना है देखिए, पादपों में निषेचन क्रिया से पहले पादप के हार्मोन तथा संरचनाओं में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। यानी कि निषेचन से जो पहले क्रिया होता है उसमें पादप में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स तथा संरचना में परिवर्तन, हार्मोन सेक्रेशन होगा तो उसके संरचना में परिवर्तन होगा, अर्थात वृद्धि करेगा, वृद्धि शुरू हो जाएगा, और वृद्धि शुरू होगा तो उसके संरचना में विभिन्न परिवर्तन भी आ जाएंगे। तथा पुष्प में नर तथा मादा जननांग का विकास होता है। देखिए निषेचन से पहले जो पुष्प होगा, आपको मैं पुष्प दिखा रहा हूं। ये जो पुष्प है तो ये नर भाग होता है। ये पीला वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये पीला वाला भाग ये नर भाग होता है, और इसके पीछे ये फूला हुआ भाग मादा भाग होता है। तो इसमें हार्मोन्स जब सेक्रेशन होते हैं, वृद्धि हार्मोन सेक्रेशन होते हैं, तो इसमें कुछ परिवर्तन होता है और इसमें भी परिवर्तन होता है। तो वही बताया गया कि निषेचन से पहले नर भाग और मादा भाग में परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पे विकास होता है। देखिए नर में क्या क्या होता है। नर जननांगों में परागकोश, देखिए जो नर भाग होते हैं उस पुष्प में जो नर भाग होते हैं उसमें परागकोश, लघु बीजाणुधानी, परागकण आदि संरचना का विकास होता है। परागकोश का मतलब ये हो जाएगा कि जिसमें परागकण उपस्थित होते हैं। लघु बीजाणुधानी परागकोश के चारों तरफ पाए जाते हैं। ये परागकण के प्रारंभिक सेल का निर्माण करते हैं, और परागकोश के अंदर परागकण उपस्थित होता है, आदि संरचनाओं का विकास होता है। तो समझ सकते हैं कि नर जननांगों में कौन कौन से भाग आते हैं, परागकोश, लघु बीजाणुधानी और परागकण आदि संरचनाओं का विकास होता है। उसी तरह से मादा जननांगों में वर्तिकाग्र का विकास होगा, गुरु बीजाणुधानी यानी कि जिसमें अंडा का निर्माण होगा, या इसको कह सकते हैं बीजांड, तथा भ्रूण कोश जिसमें भ्रूण उपस्थित होता है, आदि संरचनाओं का विकास होगा। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि लघु बीजाणुधानी
नर जननांगों में लघु बीजाणुधानी अर्थात परागकण अंडा से छोटा होता है, इसलिए इसको लघु बीजाणुधानी कहा गया है। लघु बीजाणुधानी में परागकण उपस्थित होते हैं और गुरु बीजाणुधानी में बीजांड का निर्माण अर्थात अंडा का निर्माण होता है और उस अंडा में भ्रूणकोश होता है और उसी में भ्रूण का निर्माण होता है, आदि संरचनाओं का विकास होता है। तो पहले पढ़े नर जननांगों में परागकोश, लघु बीजाणुधानी, परागकण आदि संरचनाओं का विकास होता है, और दूसरा में बताया गया मादा जननांगों में वर्तिकाग्र, गुरु बीजाणुधानी या बीजांड तथा भ्रूणकोश आदि संरचनाओं का विकास होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पुंकेसर या पुमंग। आपको पिछला अध्याय में पढ़ाया भी गया है। पुष्प का नर जननांग, पुंकेसर जो होता है वो पुष्प का नर जननांग होता है अर्थात नर अंग होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेमेन, यानी कि पुंकेसर पुष्प का नर जननांग, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर। तो पुंकेसर या पुमंग पुष्प का नर जननांग होता है। जो पुंकेसर होता है वो पुष्प का नर जननांग होता है, इसको पुमंग भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं। आपको पिछले अध्याय में पढ़ाया गया है पुष्प का नर जननांग होता है। यह देखिए कौन कौन से भाग से बना होता है। पुतंतु, परागकोश या लघु बीजाणुधानी या परागपुट एवं संयोजी ऊतक का बना होता है। अर्थात जो पुष्प का नर भाग होता है, नर जननांग होता है, उस नर जननांग में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो पहला दिखाया गया है पुतंतु, परागकोश या लघु बीजाणुधानी। परागकोश कहिए या लघु बीजाणुधानी कहिए। लघु बीजाणुधानी का मतलब इसमें छोटा कण अर्थात इसमें परागकण का निर्माण होगा, या परागपुट, पोलन सेक। परागपुट का मतलब कि जिसमें परागकण होता है, इसको परागकोश भी कहते हैं, एवं संयोजी ऊतक का बना होता है। आपको इसको हम समझाते हैं पुष्प के सहारे। देखिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। ये है आपका, ये जो आपको दिखाई दे रहा है पीला पीला करके, ये लंबा, तो इसमें आपको दिखाएगा पुतंतु, जो लंबा वाला भाग होगा। इसके नीचे देखिए ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इसके नीचे जो डंडी दिखाई दे रहा है, ये जो डंडी दिखाई दे रहा है ये पुतंतु है। और इसको जब हम थोड़ा सा इसको जूम करके देखेंगे, थोड़ा जूम करके देखिए, इसको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, ये इसमें पीला वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये एंथर है। ये एंथर यानी कि परागकोश है। और परागकोश के अंदर जो है लघु बीजाणुधानी अर्थात परागकोश के अंदर परागकण उपस्थित होते हैं। जब इसको हम अनुप्रस्थ काटेंगे, इसको फिगर के सहायता से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा इसको देखिएगा। ये है आपका फिगर, देखिए ये आपका फिगर है। ये पीला वाला भाग मैं दिखा रहा था और ये इसका डंडी दिखा रहा था, इसको तंतु कहते हैं। और ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये आपका परागकोश है, इसको एंथर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पुतंतु हो गया। इसमें इस दोनों बीच भाग में दिखाई दे रहा है संयोजी ऊतक, ये परागकोश है। जब इसको हम सेक्शन करेंगे, टीएस करेंगे, इसको ट्रांसफर सेक्शन यानी कि अनुप्रस्थ काटेंगे, तो इस तरह से आपको भाग दिखाई देगा। देखिए दो पाली में बटा हुआ है, ये दो पाली में बटा हुआ है और इसमें परागकण उपस्थित है। देखिए बीच में संयोजी ऊतक है, ये आपको दिखाई दे रहा है बीच में संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का मतलब कि दो अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। बीच में संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, यह वह ऊतक है जो दो अंगों को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है। यह आपका भाग है परागकोश। अब ये परागकोश का स्फुटन हुआ है, यहाँ पर फूट गया है। जब फूटा है तो इसमें से जो है परागकण देखिए निष्कासित हुआ है, परागकण बिखर गया है। यहाँ पे ये संयोजी ऊतक भी है, आपको दिखा दिया गया। फिर मैं इसको समझाने की दोबारा कोशिश करूंगा, फिर आगे पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। देखिए अब चलते हैं परागकोश पे। तो इसमें दिखाया गया, आपको अभी बताया है हम फिगर ड्रॉ करके, आपको बताया गया है अभी। तो इसमें थोड़ा सा परागकोश का संरचना पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से भाग आते हैं परागकोश में। देखिए प्रत्येक परागकोश पुंकेसर का वह भाग होता है, अर्थात पुष्प का जो नर भाग होता है, जिसको मैं बताया
यहाँ पर पुंकेसर, पुष्प का नर जननांग। तो पुष्प के नर जननांग में आप देख रहे हैं कि आपको दिखाया गया है प्राग कोश या लघु बीजाणुधानी या प्रागपुट एवं संयोजिक उत्तक का बना होता है। तो हम पढ़ेंगे इसमें प्राग कोश। तो प्राग कोश की संरचना देखेंगे क्या होता है। प्रत्येक प्राग कोश, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंथर। मैं पहले बता चुका था कि इसको इंग्लिश में कहते हैं एंथर। प्रत्येक प्राग कोश पुंकेसर का वह भाग होता है, पुंकेसर का मतलब कि पुष्प का नर जो जननांग होता है उसका वह भाग होता है जिसमें प्राग कणों का परिवर्धन एवं विकास होता है। देखिए, प्राग कोश में प्राकण बनते हैं और प्राकण परिवर्धन यानी कि बड़े होते हैं तथा उसका विकास होता है। किस योग्य विकास होता है? तो निषेचन के योग्य विकास होता है, जिसमें प्राकण का विकास होता है। प्राग कोश की अनुप्रस्थ काट में 2 पालियां दिखाई पड़ती हैं। जब हम प्राग कोश, देखिए आप फिगर पे, जब हम प्राग कोश को अनुप्रस्थ काट काटते हैं, ऐसे ऐसे टीएस काटेंगे ऐसे, तो इसमें 2 पालियां दिखाई देंगी, 1 पाली और 2 पाली। अब दोनों पाली में देखिए, इसमें दोनों पाली में जो है 2-2 पार्ट दिखाई देते हैं, 2-2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। अब आगे फिर देखिए, इसमें दिखाई पड़ती हैं। प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानियां दिखाई देती हैं। लघु बीजाणुधानी का मतलब कि मैं बताया था कि चारों तरफ लघु बीजाणुधानियां होती हैं। ये लघु बीजाणुधानियां हैं, ये चारों तरफ से आपको लघु बीजाणुधानियां हैं। तो 2 लघु बीजाणुधानियां हैं और लघु बीजाणुधानी में क्या होता है, लघु बीजाणुधानियां चारों तरफ होता है और इसके बीच में प्रागकोश पाया जाता है और वही प्रागकोश में प्राकण उपस्थित होता है। फिर देखेंगे इसमें हम लघु बीजाणुधानियां दिखाई देती हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्रागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। तो इसमें दिखाई दे रहा है ना 4, 1 2 3 4, इसमें 2 स्फुटित करके दिखाया गया आपको। ये सेक्शन किया गया है, जब टीएस सेक्शन किया गया तो आपको 4 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, और इसमें प्राकण बिखरा हुआ पाया जा रहा है, निकला हुआ पाया जा रहा है। फिर देखेंगे, इस प्रकार प्रत्येक प्रागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं जो कि प्रागकोश के चारों ओर किनारों पर स्थित होती हैं। अब देखिए, प्रागकोश के चारों तरफ ये क्या हुई हैं, ये चारों तरफ यहाँ पर स्थित है और ये बीच में प्रागकोश पाया जा रहा है और प्रागकोश के अंदर प्राकण उपस्थित है। देखिए, जो कि प्रागकोश के चारों ओर किनारों पर स्थित होती हैं जिसमें प्राकण भरे होते हैं। और आपको पता है कि प्राकण क्या होते हैं। प्राकण पुष्प के, देखिए इसमें ये दिखाई दे रहा है, ये पीला वाला भाग प्राकण नहीं है, ये पीला वाला भाग प्राकण नहीं है, ये अंतर है। इसमें जब हम काटेंगे, इसमें देखिए एक पीला वाला भाग, इसमें देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पीला वाला भाग है, ये वाला भाग, ये जो पीला वाला भाग है, ये इसको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये है, इसको एंथर बोलते हैं इंग्लिश में। अब इसको सेक्शन करेंगे तो इसमें प्राकण होंगे और यही प्राककोण पुष्प का नर युग्मकोद्भिद होता है जो पराग प्रक्रिया में भाग लेकर निषेचन कराता है, निषेचन कराता है या द्विनिषेचन कराता है। तत्पश्चात जो है फल और बीज का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से निषेचन पूर्व संरचना एवं घटना, यानी कि पुष्प में हम लोग क्या पढ़े, निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं। तो निषेचन से पहले कौन कौन सी घटनाएं आती हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।